व्यक्ति था, उसका एक मित्र था और किसी कारण से उन दोनों मित्रों में खटास उत्पन्न हो गई और खटास उत्पन्न होने से दोनों की जो 12-13 साल से दोस्ती थी, मित्रता थी, वह शत्रुता में परिवर्तित हो गई। अब एक जो दूसरा मित्र था उसके साथ कोई घटना घटित हो गई। उसको ये लगा कि जो मेरा मित्र है जिससे मेरी दुश्मनी चल रही है, हो ना हो ये उसी के कारण ऐसी हमारे साथ स्थिति बन रही है। और उसने प्लान बनाया कि अब जो हमारा मित्र है, पुराना मित्र था जो, उसको मौत के घाट उतारना है। संयोग से जो दूसरा उसका मित्र था, उसकी बहन को एक जानकारी लगी कि जो इसका पहले मित्र था जो अब शत्रु बन गया। देखो, पुण्य और पाप के खेल से शत्रु भी मित्र हो जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाता है। रावण के लिए जो विभीषण था पहले मित्र था, यानी भाई यानी मित्र ही होता है, और राम के लिए वह शत्रु था। लेकिन जब विभीषण राम से मिल जाता है तो राम के लिए मित्र हो जाता है और रावण के लिए शत्रु हो जाता है। शत्रु और मित्र एक ही व्यक्ति बन जाता है, बस स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती हैं। और कैसे हमारे जीवन में कब क्रोध के विषय उत्पन्न हो जाएं, क्या निमित्त बन जाएं, कोई भरोसा नहीं रहता। एक अदालत में एक केस चलता था। दोनों भाई थे और दोनों भाई बैलगाड़ी से गांव से जाते थे और कोई जमीन आदि का मुकदमा चल रहा था। दोनों भाई जब कोर्ट में केस चलता था, दोनों इतनी जोर जोर से लड़ते थे, लेकिन जब भोजन आदि करते थे तो एक साथ करते थे, और बैलगाड़ी से जाते थे तो एक साथ जाते थे, आते भी थे तो एक साथ आते थे। कई बार ऐसी स्थितियां बनती कि लड़ने में लोगों का अलग मामला रहता है। समाज में भी देखते हैं कई बार लोगों की आपस में बहुत चलता रहता है, और लेकिन व्यापार में नहीं चलता है, रिश्तेदारी में नहीं चलता है। लेकिन क्रोध के ऐसे कई निमित्त प्रतिदिन प्रति क्षण हमारे ऐसे उत्पन्न होते रहते हैं निमित्त। उन निमित्तों से बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये जो पर्यूषण पर्व आता है, ये गंदगी को साफ करने के लिए आता है। दीपावली पर्व है ये, हमारे अंदर जो कलुषता भरी रहती है। वैसे तो 10 लक्षण पर्व कितने बार आता है वर्ष में? 3 बार आता है। लेकिन ये जो भद्र मास में आता है, इसको भद्र मास क्यों बोलते हैं? ये पूरे महीनों का राजा है। जैसे चक्रवर्ती होता है ना, उसी तरह से ये चतुर्मास चलता है। चतुर्मास में जठराग्नि मंद हो जाती है, व्यक्ति को उतनी भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती है, क्योंकि बारिश होती रहती है। तो इसमें जो लोग उपवास आदि करते हैं, 10 उपवास करते हैं, और 10 से लेकर नीचे तक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कोई एकासन भी करता है, कोई 2 बार भोजन भी करता है। सब तरह के साधक होते हैं। जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है वो करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें। ये पर्यूषण पर्व महापर्व इसलिए कहे जाते हैं कि इनमें जो लोग कभी उपवास आदि एकासन नहीं कर पाते, कम से कम 10 दिन में, कुछ बदैया जैनी होते हैं, आचार्य बोलते हैं, जो साल भर में कभी मंदिर नहीं आते हैं या पूजन नहीं करते, तो कम से कम 10 दिन करके वो 355 दिन नहीं कर पाते हैं, 365 दिन में 10 दिन करके वो खाना पूर्ति कर लेते हैं। इसलिए इस निमित्त से कम उनका धार्मिक वातावरण बन जाता है, धार्मिक क्रियाएं वो कर लेते हैं। महिलाएं भी साज श्रृंगार के साथ मंदिर में पर्यूषण में विशेष आती हैं, कोई देख ले कम से कम, तो ऐसे श्रृंगार आदि से बचना चाहिए। ये तो 10 दिन जो होते हैं दिखाने के नहीं होते हैं, ये तो आत्मशुद्धि का पर्व माना जाता है। तो पर्यूषण पर्व ये अलार्म बेल की तरह होते हैं, जिस प्रकार से जो घंटी बजती है तो हमें संकेत देती है कि हमें सतर्क और सावधान रहना है। क्योंकि हम प्रतिदिन कितनी ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिनसे हमारे जीवन में क्रोध उत्पन्न होता है। उस क्रोध को
क्षमा में परिवर्तित करने का ये एक जो होता है ना, जो लाइट को बदलता ना, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपेसिटर होता है, कंडेंसर, ट्रांसफॉर्मर होता है ना, वो क्या करता है कि विद्युत को, बिजली को चेंज करता है। इसी प्रकार से पाप को पुण्य में बदलने का ये महापर्व है। सिर्फ यह औपचारिकता नहीं है कि हम 10 दिन बस इस थाली से उस थाली में द्रव्य चढ़ा ली और पूजन हो गई, गए थे मंदिर, अब बस भोजन करना है। और 10 दिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, तमाकू को शुद्ध करके खाते हैं, बोलते 16 की तमाकू है ये। ऐसे भी लोग हैं, स्थान का नाम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि किसी का नाम लेने से उसको बुरा लगता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे कार्य हमें नहीं करना है कि हम चाय ग्रहण कर रहे हैं, क्या करें, सिर दर्द होता है तो चाय लेना है। तो ये कम से कम 10 दिन तो ये सब चीजें त्याग करें, तभी हमारा पर्युषण पर्व सार्थक है। जबलपुर में कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 10 दिन तो अच्छे से निकाल लेते हैं, जैसे ही रात के 12 बजते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन ढाबे पे जाते हैं, कहते हैं अब तो 12 बज गए, दिन दूसरा हो गया, अब तो पाड़ना खोल लो, रात में खोलते हैं। ये कैसी कैसी प्रचलन चलते हैं, कैसी कैसी क्रियाएं चलती हैं जिनसे अप्रभावना होती है। इसलिए आज अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम ऐसे निमित्तों से बचें कि जिनसे हमारी हानि होती है, और जैसे जिन निमित्तों से हमें क्रोध उत्पन्न होता है। क्योंकि व्यक्ति पल पल क्षण क्षण सतर्क और सावधान रहेगा तभी क्रोध से बच सकता है। क्योंकि क्रोध के प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शक्ति सब कुछ उसका खो जाता है। इसलिए जब भी ऐसे निमित्त मिलें तो हम उन निमित्तों से दूर रहें। क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि हम तो करते नहीं हैं, क्रोध हो जाता है। तो जब भी क्रोध आए तो उससे एक तो उस व्यक्ति से बचने का प्रयास करें। लिखा है ना सामयिक पाठ में, माध्यस्थ भावौ विपरीत वृत्तौ, जो व्यक्ति हमारे से विपरीत हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, उनसे हम दूर रहें। तो माध्यस्थ भाव लिखा है, यानी उनके प्रति अच्छा सोचें, ये नहीं कि उसके प्रति बुरा सोचें, दूर रहें। तो लोग कहते हैं कि वर्ष में एक बार क्षमा वाणी आती है, तो क्षमा वाणी पे क्षमा मांग लेते हैं, आई एम सॉरी। इंग्लिश में एक शब्द आता है आई एम सॉरी, मतलब किसी को चांटा मार दो और आई एम सॉरी बोल दो। तो विदेशी संस्कृति में, पश्चिमी संस्कृति में तो आई एम सॉरी बोलने से क्षमा हो जाती है, लेकिन जैन धर्म में जब तक उत्तम क्षमा नहीं बोलते हैं तब तक क्षमा नहीं मानी जाती है। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि हम तो उसको क्षमा कर देते हैं लेकिन वो हमें नहीं करता है, तो वन साइड हो जाता है। आपने अगर क्षमा कर दिया उसको तो आपकी तरफ से तो क्षमा हो गई। अब भले ही वो आपको क्षमा करे या ना करे, आपने उससे क्षमा मांग ली। तो वर्ष में भी होती है क्षमा वाणी, हर 6 महीने में भी होती है, 3 महीने में भी क्षमा मांग सकते हैं। और मुनिराज तो जब प्रतिक्रमण करते हैं तो 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक 3 बार क्षमा मांगते हैं। प्रातः काल जब उठते हैं तब प्रतिक्रमण करते हैं, दोपहर में इरियापत भक्ति होती है, शाम को भी प्रतिक्रमण करते हैं। सोचिए कि मुनि महाराज जहां भी रहते हैं, जब जिस समाज में रहते हैं वहां से जाते हैं तो सब लोगों से क्षमा मांग लेते हैं। क्यों मांगते हैं? कि व्यक्ति क्षमा मांगने से हल्का हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब तक किसी से आपका बैर चलता रहता तो आपको भी विकल्प रहता, उसको भी रहता। जैसे ही एक दूसरे से क्षमा मांग लेते इतना हल्कापन आ जाता है, ऐसे लगता है जैसे सब कुछ कर्जा जितना था हमारा चुक गया हो। तो इसलिए क्षमा बहुत अच्छा एक माध्यम है कि क्रोध को जीतने का उपाय है, तो वह क्षमा है। क्रोध करना छोड़ दो, वह क्रोध दुर्गुण खान है, पतन का है मार्ग फिर होता नहीं उत्थान है, भस्म होती है इसी में मनुज की सद्भावना है, कृत्य और अकृत्य का फिर हो न सकता ज्ञान। इस प्रकार से अपन अगर व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं, क्षमा सबसे बड़ा दान है। जिस प्रकार से दानी व्यक्ति की पूरी देश और दुनिया में प्रशंसा होती है, दानी कोई दान करता है तो प्रसिद्धि फैल जाती है। व्यक्ति कितना भी बुरा भी होता है ना, तो लोग अगर वो दान करता है तो लोग उसकी यश कीर्ति
से प्रसन्न हो जाते हैं, उसके दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं अगर कोई अच्छा दान करता है, और पूरे विश्व में तो प्रसिद्धि फैलती है, लोग उसको अच्छा कहने लगते हैं। ऐसा भी लिखा है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में कारण बनता है दान। तीर्थंकर बनने का अगर कोई माध्यम है तो वह दान है। इसी प्रकार से कोई किसी को क्षमा कर देता है। तो एक बार एक सर्प था, जो सर्प सबको बहुत परेशान करता था, काटता था। साधु वहां से निकले, साधु ने कहा कि तुम किसी को परेशान नहीं करना, काटना नहीं। तो सर्प ने काटना छोड़ दिया। अब क्या हुआ कि वह सीधा साधा सर्प बैठा रहता था, तो लोग निकलते थे, पत्थर मारते जाते थे उसको। इतने सारे लोग निकलते थे कि पत्थर मारते मारते वह बहुत घायल हो गया। कुछ दिन बाद साधु निकले, देखा उसका हाल, पूछा क्या हाल है। उस सर्प ने कहा कि आपने कहा था कि किसी को काटना नहीं, हमने काटना छोड़ दिया, तो लोग ने हमें उल्टा मारना प्रारंभ कर दिया, तो मेरी स्थिति ये हो गई। साधु ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम काटना नहीं लेकिन फुसकारना मत छोड़ना। जैसे छोटा वृक्ष होता है, जब आंधी तूफान आते तो झुक जाता है, और बड़े वृक्ष होते तो वो सीधे गिरते हैं, जब आंधी तूफान आता है उखड़ जाते हैं। इस प्रकार से अपन को इतना सीधा भी नहीं बनना कि दूसरे लोग अपन को परेशान करने लगें, और इतना कठिन भी नहीं बनना कि लोग तुमसे दूर रहने लगें। ऐसा कोई व्यक्ति होता है, दुकानदार है, अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं होता तो लोग ग्राहक जाते नहीं हैं। और एक व्यक्ति था, उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, बहुत मीठा बोलता था, आओ भगवान ऐसे बोलता था हर ग्राहक से। तो ग्राहक इतने आते थे, इतनी अच्छी दुकान उसकी चलती थी। तो व्यक्ति अपने मुख से कड़वे शब्द भी बोल सकता है, अपने मुख से मीठे शब्द भी बोल सकता है। उन कड़वे शब्दों को हम चाशनी में पकाकर मीठा कर सकते हैं। जो व्यक्ति अच्छा बोलता है उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो आज सबसे ज्यादा विवाद घर परिवार में, समाज में इसी कारण से होते हैं कि लोग जिनके पास थोड़ा धन बढ़ जाता है, कोई पद आ जाता है, तो वह पद के मद में सब भूल जाते हैं और बस फिर दूसरों पे अपना क्रोध उड़ेलते रहते हैं। इस कारण से प्रतिदिन किलकिल होती रहती है। पर्यूषण के बाद आती है किलकिल चौदस, बोलते हैं। किलकिल चौदस क्यों होती है, उसको क्यों बोलते हैं, उसका रहस्य ये है। पहले हम नहीं जानते थे, फिर हमें मालूम चला कि किलकिल चौदस का मतलब होता है, उस दिन क्या होता है, अनंत चतुर्दशी को साल भर में हिसाब किताब होते हैं समाज के, तो बस लेन देन के पीछे किलकिल हो जाती है। तो इस कारण से तो पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी कई बार बोला करते हैं कि उसी दिन क्यों करते हैं हिसाब किताब, आगे पीछे करो, क्योंकि पर्यूषण तो इसलिए आते हैं कि साल में एक बार तो इकट्ठे हो रहे, और उसी दिन हिसाब किताब करते हैं, तो हिसाब किताब के कारण किलकिल हो जाती है। तो किलकिल चतुर्दशी बोलने लगे। आज उत्तम क्षमा का दिन है, तो एक बहुत अच्छी स्तुति है। क्षमादान खुशियों का आंगन, क्षमादान वरदान है, क्षमा प्रार्थना शांति शोत है, आनंदामृत पान है। उत्तम क्षमा महान, उत्तम क्षमा महान। पाषाणी रेखा समक्रोधी, क्षमादान नहीं दे सकती, शैल समान कठोर मान कर क्षमा प्रार्थी नहीं हो सकता। इस विद क्रोध मान निज पर के, घातक शत्रु महान है, क्षमा प्रार्थना शांति शोत है, आनंदामृत पान है। उत्तम क्षमा महान, उत्तम क्षमा महान। क्रोध सदा प्रतिशोध कराता, द्रोह देश को उपजाता, मान सदा अपमान कराता, ईर्ष्या तनाव दुख लाता, तभी शांति का स्रोत बहाता, क्षमादान आदान है, क्षमादान खुशियों का आंगन, क्षमादान वरदान है। उत्तम क्षमा महान, उत्तम क्षमा महान। क्रोध मान माया लोभाधिक, हृदय घात कारण होते, बैर भाव प्रतिशोध आदि से दुर्गति में जाके रोते। तेरा क्रोध तुझे दुखदाई और तेरा अभिमान है, क्षमा प्रार्थना शक्ति शोत है, आनंदामृत पान है। उत्तम क्षमा महान, उत्तम क्षमा महान। ना जाने कितने जीवों के हमने प्राण दुखाए हैं, दुष्ट वचन से तन से मन से बहुविध दुख पहुँचाए हैं।
उन सब से हम क्षमा मांगते करते क्षमा प्रदान है। क्षमा दान खुशियों का आंगन, क्षमा मुक्ति सोपान है। उत्तम क्षमा महान, उत्तम क्षमा महान। बदले का दुर्भाव विनस्ता, क्षमादान के करने से। मान महाविष तुरत उतरता, क्षमा प्रार्थना करने से। सहज स्वास्थ्य को देने वाली क्षमा रसायन नाम है। क्षमा प्रार्थना शांति शोत है, आनंदामृत पान है। उत्तम क्षमा महान, उत्तम क्षमा महान। क्षमादान के जल से मन का पाप मैल धुल जाता है। क्षमा मांगने से मानव का कठिन मान गल जाता है। स्वस्थ समुन्नत जीवन बनता, क्षमा पर्व सुख खान है। क्षमादान खुशियों का आंगन, क्षमादान वरदान है। उत्तम क्षमा महान, उत्तम क्षमा महान। कठोर दिल से अब तक जिसने जितने दुखी किए प्राणी, उनके घाव मिटाने आई सुखमय दवा क्षमा वाणी। विद्यासागर की मृदुवाणी धारो लता समान है। क्षमा प्रार्थना शांति शोत है, आनंदामृत पान है। उत्तम क्षमा महान, उत्तम क्षमा महान। तो इस प्रकार से वह जो मित्र था, जो दोनों मित्रों की कहानी चल रही थी कि उस मित्र को जब उसकी बहन बताती है, उसको समझ में आता है और वह क्षमा मांग लेता है। और क्षमा मांगते ही उसके अंदर जो भावना थी कि अपने मित्र का घात करना है, उसका मर्डर करना है, और वह अपना मन बदल देता है। दोनों की मित्रता फिर से हो जाती है और वह उसको क्षमा कर देता है। तो क्षमा मांगना सबसे बड़ा दान है। इसलिए एक दूसरे से हम प्रतिदिन क्षमा मांगे। परिवार में, समाज में प्रतिदिन नहीं मांग सकते, सप्ताह में, 15 दिन में, महीने भर में। इसलिए तो हम लोगों का पाक्षिक प्रतिक्रमण होता 15 दिन में। चतुर्दशी के चतुर्दशी, हर चतुर्मास की चतुर्मास अष्टांगा की जो चतुर्दशी आती है उसमें 4 महीने में होता है। फिर दीपावली पे वार्षिक प्रतिक्रमण इसलिए होता है कि जो भी दोष लगे हैं वर्ष में, 4 महीने में और पक्ष में, उन सब का दोष का निराकरण हो जाता है। उस माध्यम से आप लोग सबसे क्षमा मांगें। और एक छोटा सा नैनो प्रतिक्रमण प्रतिदिन अपन पढ़ ही सकते हैं। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। ऐसी भावना अपन को बहाना चाहिए। और अपन अगर किसी से कुछ हो जाता है, तुरंत तो नहीं, लेकिन कुछ देर बाद, कुछ दिन बाद उससे जाकर क्षमा मांग लें, जिससे वह हल्का हो जाएगा और वह तुम्हें क्षमा कर देगा। कई बार कोई व्यक्ति आक्रोश में रहता है, उस समय तत्काल में वह क्षमा नहीं कर पाता है, लेकिन बाद में वह अवश्य आपको क्षमा करेगा। और क्षमा मांगना सबसे बड़ा गुण होता है। सींचना है मनुज को तो हृदय की धार से सींचो, खींचना है मनुज को तो मधुर व्यवहार से खींचो। तलवार की धार से जीत की अपेक्षा हार अच्छी है। जीत पाओ मनुष्य को तो प्यार से जीतो। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री अक्षर विद्यासागर जी महामुनि राज की